तभी ईशान अपनी आंखें मसलते हुए आसपास के लोगों को देखते हुए बोलता है, आप सब ने कपड़े क्यों नहीं पहने, कहीं कोई नया फैशन तो नहीं आया है ना। आसपास खड़ी भीड़ ने उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और जैसे ही उन्होंने ईशान को बिल्कुल ठीक पाया तो धीरे धीरे वो भीड़ छटने लग गई। वहीं दूसरी तरफ ईशान अब भी अपनी आंखें मसलकर आसपास देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पिछली बार की तरह ही किसी के कपड़े नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक उसे पास से गुजरती हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखती है और न जाने कैसे पर ईशान इस लड़की के कपड़ों के भी आर पार देख पा रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि उसे हैल्यूसिनेशन हो रहा है और वो अपनी आंखें मलने लगता है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसकी आंखें ठीक हो गई है और उसे बिना चश्मे के भी सब दिखाई दे रहा है। ईशान ने झट से चश्मा उठाया जो वहीं पास में गिरा था और फिर उसे पहनकर आसपास देखने लगा, पर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं नजर आ रहा था। तभी उसने अपना चश्मा हटाकर देखा तो उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद उसने आसपास अपनी निगाहें फेरी तो उसे दीवार के आर पार तक दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि वो आसपास के घर की तिजोरी के अंदर के सामान तक को देख पा रहा था। तभी उसकी नज़र उसी तरफ आते एक हट्टे कट्टे मुश्तंडे पर पड़ती है तो वो उसे घूर कर देखने लगता है। क्या है बे? ऐसे क्या घूर रहा है? ईशान को अपने आप को घूरता देख वो आदमी ईशान को देखते हुए कहता है। वही ईशान को तो मानो उसकी बात सुनाई ही नहीं देती और वो लगातार उस आदमी को घूरता रहता है, जिसकी वजह से उस मुश्तंडे जैसे आदमी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने शर्ट की स्लीव ऊपर करता हुआ ईशान के पास आ जाता है। अभी वो मुस्टंडा ईशान को मार पाता कि उससे पहले ही पास खड़ा एक आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये अभी अभी बेहोश हो गए थे। वो ठीक है, पर आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? माना आपकी बॉडी अच्छी है पर आपको ऐसे नंगा घूमना शोभा नहीं देता। अचानक ही उस आदमी की बात काटते हुए ईशान इस मुस्तंडे जैसा आदमी से कहता है। ईशान की बात सुनकर उस मुस्टंडे आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो ईशान को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर किसी तरह वहां खड़े कुछ लोग उसे रोकते हैं। तभी ईशान को उस रिंग का ध्यान आता है और वो आसपास उसे ढूंढने लगता है, पर काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे रिंग नहीं मिलती। आखिर में वो थक हार कर अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी अचानक ईशान के सर में एक बहुत तेज दर्द उठता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे तड़पने लगता है, पर कुछ ही देर में वो दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है? मेरा पहले यूं अचानक बेहोश हो जाना और अब ये इतना तेज दर्द। लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं कोई सीरियस इशू ना हो। इतना सोचने के बाद ईशान आगे की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में चलते चलते जब भी वो किसी इंसान या चीज को देखता तो वो उसके आर पार देख पा रहा था। तभी उसकी नज़र एक शीशे पर पड़ती है, जिसमें अपने आप को देखकर वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि उसके आँखों का रंग भूरे से हल्के सुनहरे रंग में बदल गया है, और यही नहीं बल्कि उसके बाल भी हल्के सुनहरे रंग के हो गए थे, जिसके कारण से वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगने लगा था। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आंखों की पुतलियों का रंग सुनहरे रंग में कैसे बदल गया और कैसे मैं लोगों के आर पार देख पा रहा हूँ? तो आखिर क्या राज ईशान के इस सुनहरे रंग की आंखों का? क्या ईशान को मिल गई है कोई नई शक्ति? जानने के लिए सुनते रहिए गोल्डन आई।